मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 10th अगस्त 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म माया इज रिसेंटली न्यूज. इट इज रिलेटेड टू. माया एक टर्म जो कि रिसेंटली न्यूज में देखी जा रही है. ये क्या है, किसके बारे में है? ऑप्शन ए इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज एंकर, ऑप्शन सी इज अ रैंसमवेयर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं. सो डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच टू लोकली बिल्ट ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स अमिड द थ्रेट्स. सो एक्चुअल में क्या है कि साइबर स्पेस में आपको पता होगा कि काफी सारे रैंसमवेयर्स, काफी सारे जो वायरसेस हैं, रिसेंटली साइबर अटैक्स काफी देखे जा रहे हैं. सो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिजीनियसली बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच करेंगे कंप्यूटर्स में, सो दैट कि वो जो भी डेंजर्स हैं उनसे बच सकें. So in the face of increasing cyber and malware attacks on defense as well as critical infrastructure across the country, the defense ministry has decided to replace the Microsoft operating system in all the computers which are connected to the internet with a new operating system जिसका नाम है माया, जो कि Ubuntu नाम के जो ओपन सोर्स पर बेस्ड होगी, लोकली डेवलप की जाएगी. जो माया है ये इसमें एक इंटरफेस होगा और सारी जो फंक्शनैलिटी है ये विंडोज और की तरह करेगी, और जो यूजर्स हैं दे विल नॉट फील मच डिफरेंस. उनको ज्यादा ये नहीं लगेगा कि हमने ट्रांजिशन किया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे में. और काफी जो एम्प्लॉइज हैं या जो भी लोग वहां पर जिनको ये यूज करना पड़ेगा उनको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो इसी वजह से ये जो है माया को बनाते हुए ये चीज मेक श्योर की गई है कि ज्यादा डिफरेंसेस ना देखने पड़े कहाँ ऑपरेट करते टाइम. तो यही इसी की वजह से ये न्यूज में था. करंटली जो माया है इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम में एंड नॉट ऑन द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क्स ऑफ द 3 सर्विसेज. जो बाकी सर्विसेज हैं आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, वहां पर अभी नहीं है. अभी सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री में जो ये यूज किया जाएगा. इसके बाद जो 3 सर्विसेज हैं हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने भी बोला है कि वो भी अडॉप्ट करेंगे सर्विस नेटवर्क को बहुत जल्दी. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोधन न्याय योजना इज बीइंग रन इन विच स्टेट इन इंडिया. गोधन न्याय योजना भारत के किस राज्य में चल रही है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़. यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने रिसेंटली 15 करोड़ से भी ज्यादा जो मनी है, जो कैटल रियरर्स हैं, जो गाय वगैरह रखते हैं, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो गोथान कमेटी है, उनको ये जो स्कीम है गोधन न्याय योजना, इसके पार्ट, इसी के चलते हुए इसी के पार्ट की तरह ये पैसे ट्रांसफर किए हैं. एक्चुअल में ये जो स्कीम है ये 2020 में लॉन्च की गई थी, जहां पर क्या होता है, जो गोबर होता है, काउ डंग होता है, उसको 2 रुपए पर किलोग्राम के रेट पर प्रोक्योर किया जाता था गोथन्स में, और उसको उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्टेट में यूज किया जाता था. तो ये कहाँ की है न्यूज, कौन से स्टेट में ये चल रही है ये योजना? छत्तीसगढ़ में न्यूज में थी रिसेंटली, तो मैंने इंक्लूड की है. आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पूछे जाएंगे. आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, कभी भी वो पूछ सकते हैं. तो आपको जो भी स्कीम्स वगैरह न्यूज में रहती हैं आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा जो ऐसी स्कीम्स होती हैं आप इसको एज एन एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में या एसेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नया सवेरा स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय. नया सवेरा स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नया सवेरा स्कीम इम्प्लीमेंट की है, जिसको फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम भी बोला जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी स्टूडेंट्स 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज? सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी. इन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को स्पेशल कोचिंग जो दी जाएगी इस स्कीम के अंडर, सो दैट वो एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें. तो नया सवेरा स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है. किसके रिगार्डिंग है?
जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इनके स्टूडेंट्स को स्पेशल कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओसिंडेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड डैश। ओसिंडेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में? ऑप्शन इज इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है अगस्त 11 से अगस्त 21 के बीच में। यहीं पर मेंशन था कि मालाबार के बाद ओसिंडेक्स एक्सरसाइज भी होगी जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। मालाबार के बाद ओसिंडेक्स भी वहां पर होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके बीच में है ओसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसको आप वैसे भी इससे नाम से भी गेस कर सकते हो। AUS किसके लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, IN मतलब इंडिया के लिए, DEX मतलब डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये क्या है, नेवल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवीज के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंडक्टेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रडार कॉल्ड स्वाति माउंटेन्स। स्वाति माउंटेन्स नाम का जो वेपन लोकेटिंग रडार है, जो रडार की यूज करके वेपन्स को लोकेट किया जाएगा, और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, भारत में ही बना है, किस फोर्सेस के द्वारा इंडक्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है इंडियन नेवी एंड ऑप्शन डी है इंडियन कोस्ट गार्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लाइटर एंड मोर कंपैक्ट वर्जन जो इंडक्ट किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रडार का, जिसका नाम है स्वाति माउंटेन्स। स्वाति माउंटेन्स वेपन लोकेटिंग रडार क्या है, एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेस्ड एरे रडार है जो कि स्पेसिफिकली माउंटेन्स में, पहाड़ों में ऑपरेशंस के लिए और जो हाई एल्टीट्यूड हाइट वाले एरियाज है वहां पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसको किसने डेवलप किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जो कि बेंगलुरु में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन आर्मी। स्वाति माउंटेन्स आपको सिंपली ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि ये टर्म न्यूज में थी, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है जो कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट फिल्म मेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम्स। रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है हल्ला बोल, ऑप्शन बी है चक दे इंडिया, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है भारत जीतेगा एंड ऑप्शन डी है खेलो और जीतो। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं, स्पोर्ट्स इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अम्ब्रेला कैंपेन है चीयर फॉर इंडिया, उसके अंदर एक शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च की है हल्ला बोल के नाम की, जहां पर एशियन गेम्स बाउंड एथलीट्स की जर्नी के बारे में जो बताया जाएगा, सो दैट जो हैंगजाऊ अभी एशियन गेम्स होनी है वहां पर उनको जो जा रहे हैं एथलीट्स उनको मोटिवेट किया जाए और जो अपकमिंग एशियन गेम्स है उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हल्ला बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूनेस्को हैज सजेस्टेड एडिंग व्हिच सिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स इन डेंजर। हाल ही में यूनेस्को ने कौन से शहर का नाम सजेस्ट किया है ऐड करना, किसमें? लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स डेंजर में, जो खतरे में है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है वेनिस, ऑप्शन सी है तेहरान। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं, यूनेस्को एक्सपर्ट्स ने रिसेंटली वेनिस को, जो कि इटली में है, और इसके लगून को बोला रिकमेंड किया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। एज क्यों किया है? क्योंकि जो इटली है उनके अकॉर्डिंग ज्यादा काम नहीं कर रहा वेनिस को बचाने के लिए फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मास टूरिज्म। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एक्सपर्ट्स रेगुलरली रिव्यू करते हैं यूएन कल्चर एजेंसी के जो 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी स्टेट की, वो उनका क्या स्टेटस है। और रिसेंटली सितंबर में एक मीटिंग होगी रियाद में, सऊदी अरेबिया में, जहां पर 21 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स हैं, वो रिव्यू करेंगे 200 से भी ज्यादा साइट्स और ये डिसाइड करेंगे कि किनको डेंजर लिस्ट में ऐड करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs। CBIC के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए है संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी है प्रवीण सूद, ऑप्शन सी है अमित सिंह एंड ऑप्शन डी है जितेंद्र कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली संजय कुमार अग्रवाल को नए चेयरमैन अपॉइंट किया है, किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, जिसको इन शॉर्ट CBIC बोला जाता है।
सीबीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कोई भी बॉडी जिसको किसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया जाता है। तो सीबीआईसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। इसी वजह से ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि सीबीआईसी क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिकमेंडरी बॉडी है, कुछ भी, तो आपको इसके बारे में बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनुअल एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक टाइगर सेंसस की रिपोर्ट दी थी, जिसके अकॉर्डिंग भारत में जो एनुअल ग्रोथ रेट है टाइगर पॉपुलेशन का वो कितना है। यहाँ पर मैं YWII लिखना भूल गई, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन होगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.2%, ऑप्शन डी इज 6.5। यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हो। सो इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है ये बढ़ गया है पहले से। 2018 में जो इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन थी 2967 थी, जो कि अब 2022 में बढ़कर 3682 हो गई है। ये किसने रिपोर्ट की है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रिसेंटली एक टाइगर जो उन्होंने टाइगर सेंसस किया था। टाइगर नंबर्स जो है उत्तराखंड महाराष्ट्र में बढ़े हैं, जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर इनका जो ट्रेंड ये इनकी पॉपुलेशन है तो कम हुई है। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी ये है कम हुए हैं। सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं इंडिया में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मेंशन्ड भी है 785 है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है कर्नाटका में लगभग 563 है, थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड। तो ये तीनों स्टेट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम और डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 6.1%। लास्ट क्वेश्चन इज जो हम रिवर्स पर क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर। भारत में कौन सी नदी को सॉल्ट नदी बोला जाता है। ऑप्शन ए है सोमवती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है लूनी एंड ऑप्शन डी है कावेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूनी नदी को सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान और गुजरात में बहती है, फ्लो करती है। ये क्यों इसको बोला जाता है सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी है बहुत ज्यादा है, तभी इसका नाम लूनी भी पड़ा। ये इसका जो ओरिजिनेट है, कहाँ से स्टार्ट होती है, स्नेक माउंटेन, नाग पहाड़ है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अरावली रेंज के पास, वहां से स्टार्ट होती है। लूनी नदी में फ्रेश वाटर है, लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ 100 किलोमीटर्स में, लेकिन जब ये बाड़मेर के बलोत्रा में पहुंच जाती है, जो पानी है वो सलाइन होना, मतलब उसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है, सलाइन जो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो रिच सॉल्ट कंटेंट है सरफेस का, वहां पर जो सरफेस है वो इसके पानी में आ जाता है। जब ये राजस्थान के थ्रू फ्लो करती है, ये कम रेनफॉल भी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इरेटिक वाटर सप्लाई होती है। लूनी उसके बाद थार डिजर्ट में जाती है, उसके बाद बरेन में, जो कि वहां पर जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी इसके बेसिन की। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, जवाई, सुकरी, गुहिया, बांदी एंड जुजारी रिवर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जुजारी ये लूनी है मेन, ये गुहिया है, बांदी, सुकारी, जवाई, खरी एंड सागी। तो ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो जुजारी है यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये अकेली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑल्सो ये लूनी रिवर की जो जुजारी है अकेली ऐसी सहायक नदी है जिसका ओरिजिन अरावली हिल्स में नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लूनी रिवर का बेसिन भी देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको अगर इंडिया के मैप में देखना है यहाँ पर है, लेकिन इसको जूम उसमें देखो, ये राजस्थान का दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर है गुजरात। तो ये राजस्थान में, इसके बाद राजस्थान से बहते हुए उसके बाद गुजरात में जाती है। इसके बारे में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो लूनी नदी है ये किसी भी मेजर उसमें सी में या बे में अपना पानी नहीं वहां पर नहीं डिस्चार्ज करती है। आई डोंट थिंक, मैंने यहाँ पर आई थिंक मैं लिखना भूल गई, टाइप करना भूल गई इसको।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी मेजर वाटर बॉडी में अपना पानी डिस्चार्ज नहीं करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लूनी रिवर। तो लूनी रिवर को भारत की सॉल्ट रिवर बोला जाता है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।